हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वॉइस को पढ़ेंगे और कुछ और एग्जाम्पल्स को बनाने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो है वो सब्जेक्ट जो आपका फॉर्म होता है वो आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे होता है। ठीक है, तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो आपका मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, ईट का ईट और दे का देम होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो यहाँ पे पिछले वीडियो में देख चुके थे कि किस प्रकार से मैंने इसे जो है वो पवित्र रिश्ता का नाम दिया था। तो आप उस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो आपको यहाँ पे इस वीडियो में सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन मैं इस वीडियो में भी जो है वो बताने का प्रयास करूँगा। जैसा कि आप एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं कि आई राइट अ लेटर। इसमें जो आई जो है आपका सब्जेक्ट है और लेटर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया था कि काम करने वाला जो है आपका सब्जेक्ट होता है और ये आपका जो क्या किसे किसको का आंसर देता है वो आपका होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दबंग रूल से मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपको एक बात और बताया था कि जो सेंटेंस होता है इंग्लिश का वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यदि जो है आप ये लेटर को जो है बाहर निकालते हैं तो ये आपका जो है वो बन जाता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अ लेटर। इसके बाद ये जो आई है यहाँ पे आ जाएगा आपका जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो ये आपका जो है बन जाएगा, ये आई बन जाएगा आपका मी। जैसा कि मैंने बताया था कि दबंग रूल में क्या होता है, सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा और ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये आपका जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पे जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्योंकि ये द्वारा का सेंस देता है तो आप मी के पहले जो है वो बाई का प्रयोग करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है वो ये आपका मिल गया सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया आपका जो है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो आप देखते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, यानी कि वर्ब का जो है वो फर्स्ट फॉर्म है आपका। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए, क्योंकि आपको सब्जेक्ट भी मिल चुका है और ऑब्जेक्ट भी मिल चुका है। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यदि यहाँ पे सेंटेंस में होगा तो ठीक है, अदरवाइज ये जो है V1 आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसको मैंने बॉडीगार्ड रूल में बताया था कि V1 और V5 को आप क्या करेंगे, इज एम आर या तो बी में चेंज करेंगे। तो बी जो है वो आपका जो जब सेंटेंस फ्यूचर में होगा या मॉडल्स होगा तब आप बी में चेंज करेंगे। ठीक है, अदरवाइज इज एम आर जो है आपका हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे आएगा। ठीक है, तो क्योंकि सेंटेंस में देखते हैं हम लोग कि एक लेटर जो है वो ये आपका सिंगुलर है, तो ये आपका जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज। तो ये हो जाएगा आपका अ लेटर इज। अब आपको जो है सब्जेक्ट भी मिल गया, हेल्पिंग वर्ब भी मिल गया और ये आपका ऑब्जेक्ट मिल गया। अब चाहिए आपको जो है वो मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जो है वो आपको हमेशा यहाँ पे V3 लगाना होता है। तो राइट का होता है आपका जो है रिटन। तो दोस्तों आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो आपका पैसिव वॉइस में जो है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे अ लेटर जो हो आपका हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आपका हो गया इज, रिटन हो गया आपका मेन वर्ब और ये मी जो है आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो आप इसी प्रकार से जो है सारे सेंटेंसेस को जो है वो चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आपका सी है, सी लव्स मी, वह मुझे जो है वो प्यार करती है या मुझसे प्यार करती है। तो ये आपका जो है वो काम करने वाला सी है और मी जो है आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ये दबंग रूल से मी को जो है यहाँ पे जो है बाहर निकाल देंगे और सी को जो है अंदर लेके आ जाएंगे। तो जब ये मी जो है बाहर आएगा तो मी का को जो है वो आप आई में चेंज कर देंगे। तो ये आपका हो गया आई
और सी जो है आपका बन जाएगा हर में। ये आप पवित्र रिश्ता में देख चुके हैं। ये जो जैसा कि मैंने आपको जो है पिछले वीडियो में बताया था कि पवित्र रिश्ता में कि आपका जो है वो सी का जो संबंध हर से होता है और हर का सी से, तो ये सी जो है आपका हर में चेंज हो गया। अब जो है क्योंकि द्वारा का सेंस है तो आप बाई लगाएंगे दोस्तों। इसके बाद क्योंकि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ये जो है वो V5 है, वर्ब का जो है फिफ्थ फॉर्म है। अब आपके पास जो है सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। तो अब आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ पे तो सेंटेंस में नहीं है, तो आप हेल्पिंग वर्ब जो है वो बॉडीगार्ड के पास जाएंगे, V5 के पास। तो यहाँ पे आपको जो है बॉडीगार्ड रूल में दिख रहा है कि V5 भी जो है इज एम आर में चेंज होगा। तो यहाँ पे क्योंकि आई है तो आई में एम लगता है, तो आप यहाँ पे जो है वो एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आपको जो है वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और जो है ऑब्जेक्ट मिल चुका है। अब चाहिए मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जो है आपको क्या चाहिए, V3। तो लव का जो है होता है आपका जो है लव्ड। तो आई एम लव्ड बाई हर जो है ये आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। ये आपका पैसिव वॉइस में सेंटेंस जो है दोस्तों ये आपका जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेम वे में आप जो है सेकेंड के बाद जो है वो थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे जो देख सकते हैं वी जो है वो सब्जेक्ट है आपका, ये आपका जो है वो V1 है और ये आपका जो है ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ये आपका दबंग रूल से यहाँ पे यू जो है बाहर आ जाएगा। तो यू का जो है दोस्तों, यू का जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी आपका यू होता है और यहाँ यू का जो है वो आपका जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होता है। तो ये जो यू है आपका बाहर आ जाएगा, तो ये बिल्कुल यू में ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। और वी जो है देखिए आप यहाँ पे वी का होता है अस जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो जब वी जो है अंदर आएगा दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा अस। और आपको तो पता है ये द्वारा का सेंस होता है, तो यहाँ पे आप बाई लगाएंगे। आपके पास अब जो है सब्जेक्ट मिल गया और ऑब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिल गया दोस्तों। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है वो हेल्पिंग वर्ब को ढूंढेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब जो है यदि यहाँ पे होगा तो ठीक है, अदरवाइज इसी जो है बॉडीगार्ड के जो है मदद से, V1 की मदद से, तो V1 आपको ले गया बॉडीगार्ड के पास। और बॉडीगार्ड रूल में आप देखे हैं कि V1 जो है वो चेंज होता है इज एम आर में या तो बी में। तो यहाँ भी आपका जो है मॉडल्स तो है नहीं, तो आप जो है यू के लिए जो है, क्योंकि आपका यू जो है वो आर के साथ आता है, तो ये यू के साथ आप जो है आर लगा देंगे, ठीक है। अब आपका जो है वो सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। तो आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है आपका जो है वो मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आपका होता है यहाँ पे जो है वो V3। तो हेल्प का हो जाएगा आपका जो है वो हेल्प्ड। ये भी सेंटेंस जो है वो आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसके बाद जो है वो सेंटेंस जो है वो 4 में आप वैसा ही देखेंगे कि आई किल अ टाइगर। तो आई जो है आपका सब्जेक्ट है, किल जो है V1 है और अ टाइगर जो है आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अब फिर से आप क्या करेंगे, अ टाइगर को जो है बाहर निकालेंगे। तो अ टाइगर जो है आपका जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये बन गया सब्जेक्ट। तो आई जो है जब यहाँ पे दबंग रूल से तो बाहर आ जाएगा, लेकिन जो है पवित्र रिश्ता रूल से जो है वो आई का हम लोग जो है यहाँ पे अभी जस्ट देखे कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। तो आप जो है दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, आप जो है वो यहाँ पे मी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब जस्ट इसके पहले आप जो है वो बाई लगाएंगे और आपको चाहिए जो है हेल्पिंग वर्ब। तो ये आपको देगा हेल्पिंग वर्ब। V1 के पास गए तो इज एम आर में चेंज करने के लिए आपको जो है वो मैसेज मिला। तो एक टाइगर है इसीलिए यहाँ पे इज हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, अब मेन वर्ब आपका जो हो जाएगा किल्ड, किल का किल्ड, ठीक है। इसके बाद जो 5 नंबर सेंटेंस है दोस्तों, ये सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। ही इज राइटिंग अ लेटर। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका जो है मेन वर्ब जो है V4 हो गया और यहाँ पे ये आपका जो है ऑब्जेक्ट है। सेम वे में आप क्या करेंगे, एक अ लेटर को जो है बाहर निकालेंगे, ठीक है। जैसे ही अ लेटर को आप बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट और ही जो है यहाँ पे अंदर आ गया, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं
कि ही के बदले जो है वो हिम होता है आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो आप जो है वो दोस्तों यहाँ पे ही को जो है चेंज कर देंगे हिम में, और इसके पहले जो है वो बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पहले वाले तक क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं था, इसलिए आप इसके मदद से ले रहे थे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जो कि आपको दिखाई पड़ रहा है इज। तो या तो यहाँ पे जो है वो हेल्पिंग वर्ब आपका इज आएगा, या तो एम या तो आर आएगा। तो क्योंकि लेटर है आ लेटर, इसीलिए यहाँ पे आप जो है वो इज लिखेंगे, क्योंकि एम तो लगता है आई के साथ और आर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए आप यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो है V4 जो है के पास जाएंगे, यानी कि बॉडीगार्ड के पास जाएंगे, क्योंकि बॉडीगार्ड तो आपकी हर समय मदद करेगा। तो V4 के लिए आपको चला पता कि बीइंग में यूज करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप जो है बीइंग, और राइट का राइट मतलब ये लिखना है, तो लिखना का जो है V3 क्या होता है रिटेन। ठीक है दोस्तों, यहाँ हो गया आ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ये आपका सेंटेंस जो है वो बन गया। ठीक है, एक लास्ट सेंटेंस यहाँ पे हमारे सामने है, यहाँ पे जो है दे जो है वो सब्जेक्ट है, एप्पल्स जो है वो ऑब्जेक्ट है। ये फिर से देख रहे हैं हम लोग कि V4 है, तो ये जो दबंग रूल से एप्पल्स को आप तो जो है अंदर से बाहर लेके आ गए। ठीक है, और दे का जो है वो हम लोग यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि दे का जो है होता है देम। तो आप जो है वो यहाँ पे जो है वो दे को जो है जब आप अंदर लेके जाएंगे तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे ये आपका हो जाएगा देम। ठीक है, इसके बाद जो है वो आप क्योंकि जो है यहाँ पे ये पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो बाई लगाएंगे आप, और यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है कॉन्टिन्यूअस में ही है, तो आप जो है या तो यहाँ पे आर होगा या तो एम होगा या तो यहाँ इज होगा, लेकिन सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, इसलिए आप यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे जो है V4 है, तो यहाँ पे जो है बीइंग लगेगा, क्योंकि आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, बॉडीगार्ड रूल में जो है वो यहाँ पे आपको बताता है V4 जो है बीइंग में होगा। अब आपको चाहिए मेन वर्ब, तो मेन वर्ब जो है इट का होता है इटन। ठीक है, तो ये भी सेंटेंस आपका जो है कंप्लीट हो गया, एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाय देम। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने जो है वो कुछ प्रश्नों को जो है कुछ क्वेश्चंस को जो है हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखा। ठीक है, बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।